एक बार जाने के बाद में फिर वहां से लौटना ना हो गए। वो है वैकुंठ धाम, सांकेत धाम, गोलोक धाम, जिसकी प्राप्ति एक बार हो जाए तो फिर व्यक्ति को आना नहीं होता। और आते भी हैं तो मीरा के रूप में, सबरी के रूप में, गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में, सूरदास जी के रूप में, रसकान जी के रूप में, कबीरदास जी के रूप में, सनकादियों के रूप में, इनके रूप में वो आत्माएं आती हैं और भक्ति का प्रचार प्रसार करके असंख्य जीवों को भगवान के सम्मुख करके और अपने साथ में असंख्य जीवों को पुनः भगवान के धाम को ले जाते। यदि आना भी होता है तो वहां से प्रयक्षते गुरोः प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। हे सूत जी, गुरु के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसे कोई व्यक्ति सुन लेता है, उस मार्ग पर चल लेता है तो उसे योगियों को भी दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति होती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऋषियों के मुख से ऐसी जिज्ञासा को सूत जी ने सुना तो सूत जी ने उनको उपदेश देना चालू किया। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तवे। हे ऋषियों, आपने आज उत्तम कोटि का प्रश्न किया है। पहली बार जिंदगी में तुमने कोई अच्छी बात पूछ ली। कई लोग कहते हैं अरे भैया पहली बार कोई अच्छो काम कियो भले जो बुराई बुरा करता रहता हो और उससे कुछ अच्छा बन जाए तो लोग बड़े प्रसन्न होते हैं देखकर, पहली बार अच्छा। ऐसे ही मानो आज इन ऋषियों की ऐसी दिव्य जिज्ञासा, भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनने की जिज्ञासा को देखकर सूत जी का हृदय प्रफुल्लित हो गया है और वो कह रहे हैं पहले ये समझो जीवन क्या है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास नास है तवे। काल के मुख में बैठा हुआ, काल के मुख का भोजन है ये मनुष्य। इस बात को सदैव याद रखना चाहिए। देखो हमें मरना है और ये बात पक्की है, इसको याद 10-20 बार कर लेना चाहिए। वाकई देखो कैसी शांति मिलेगी, ऐसी मीठी नींद आएगी। जो दवाई खाते हैं ना, कई लोग नींद नहीं आती है लोगों को, दवाई खाते नींद आने, दवाई से भी मीठी नींद नहीं आएगी जितनी मीठी। 10-20 बार इस बात को याद कर, हमें मरना है और ये भी नहीं पता कि कब मर जाना। ये भी कोई गारंटी है क्या? बताओ। हमें मरना है और ये भी नहीं पता कि कब मर जाना है तो वर्षों की प्लानिंग काय को कर रहे हो भैया? बोलो राधे राधे। जब वर्षों को ठिकाना ही ना है कि रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उसकी प्लानिंग क्यों कर रहे हो? वर्षों तक हमें रहना है कि नहीं है इसकी पता नहीं है, लेकिन चिंता वर्षों तक की करके और आज के दिन को खो रहा है। कल को संवारने के चक्कर में व्यक्ति आज को नहीं जी रहा, ये बड़ी विडंबना होती है। तो पहले इस बात को बिल्कुल सही तरीका से व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तवे। काल के मुख में बैठा हुआ है, इस भय को नष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। अच्छा, जितना भी ये झमेला हम जोड़ते हैं संसार में,
ये सब अपनी सुरक्षा के लिए जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते? कोई कष्ट ना आवे, दिक्कत ना आवे, परेशानी ना आ जाए, मर ना जाए, उसी के लिए तो जोड़ते हैं। तो भय है कि नहीं है? भय है, इसलिए इतना परिश्रम करते हैं और सारी वस्तुओं का संग्रह करते हैं। ये भय जंगल में बैठे ऋषि मुनियों से पूछो, उनको है क्या? नहीं, उनको नहीं है ये भय। आपने देखा होगा सन्यास धारण जो करते हैं, तो सन्यास में सन्यास लेते समय व्यक्ति जीते जी अपना पिंड दान कर देता है। मरने के बाद में क्या भरोसा किसी ने किया ना किया, गारंटी है कुछ? जीते जी कथा सुन लो, जीते जी यज्ञ कर लो। ये मत सोचो कि बेटा को देके जा रहे हैं तो बेटा सोच लेगा कि मरने के बाद में करा दूं पापा के लिए कि माता जी के लिए पुराण ना, जीते जी करो। तो सन्यास धारण करते समय जीते जी व्यक्ति अपना पिंड दान कर देता है, यानी जीते जी मृत्यु के भय से ऊपर हट जाता है। ग्रस्त को जितना मरने का भय होता है उतना साधक को नहीं होता, भगवान के भजन करने वालों को नहीं होता। ये बात सत्य था। तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाष्यतम, जो भागवत शास्त्रों के, भागवत धर्म के अनुयायी जो बन जाएगा, राम कृष्ण को भजने जो लग जाएगा, उसको फिर काल का भय नहीं रहेगा। अरे तू राम नाम लीजे और सदा मौज कीजे, राम नाम लीजे और सदा मौज कीजे, कृष्ण नाम लीजे और सदा मौज कीजे, कृष्ण नाम लीजे सदा मौज कीजे। अमृत को छोड़ के, अमृत को छोड़ के जहर काय पीजे, राम नाम लीजे और सदा मौज कीजे, राम नाम लीजे सदा मौज कीजे, कृष्ण नाम लीजे और सदा मौज कीजे, कृष्ण नाम लीजे और सदा मौज कीजे। अमृत को छोड़ के, अमृत को छोड़ के जहर काय पीजे, तू कृष्ण नाम लीजे और सदा मौज कीजे। कृष्ण नाम लीजे और सदा मौज। राधे राधे। जपो राम राम, जपो कृष्ण कृष्ण, बलिहारी। हरि सदा मौज कीजे, तू सदा मौज कीजे, सदा मौज कीजे, तू सदा मौज कीजे, सदा मौज कीजे, तू सदा मौज कीजे, सदा मौज कीजे, तू सदा मौज कीजे। भैया वो मौज कैसे मिलेगी? बोले राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। तो राम नाम लीजे और सदा मौज कीजे, राम नाम लीजे और सदा मौज कीजे, ओ सदा मौज कीजे, ओ सदा मौज कीजे। बोलो राधे राधे। जरा तेज से बोलो, जोर से बोलो, जाते लोगों को लगे कि पंडाल में बहुत सारे लोग बैठे हैं। हाँ हाँ। श्री भक्तवत्सल भगवान कीजे जन्मांतरे भवेत पुण्यम, तदा भागवतम लवे।
भागवत धर्म को स्वीकार करने के बाद व्यक्ति का जो भय है, जो त्रास है, कष्ट है, वो समाप्त कर देते हैं बिहारी जी। निर्भय हो जाता है, काऊ की चिंता ना हो। तो ये भागवत इतनी सस्ती ना है कि 2, 4, 5, 10 हजार में मिल जाएगी ना। ये 2, 4, 5, 10 हजार तो हमारा व्यवहार है। भागवत जन्मांतरे भवेत पुण्यम, बहुवचन, जन्मांतरे बहुवचन। आज इस पंडाल में आप लोग बैठे हो ना, और कथा सुने के ताई आयो यहाँ, और बहुतेरे माइकों के द्वारा भी बैठे बैठे सुनते हैं कथा। तो जो माइकों से भी सुन रहे हैं, आज नहीं आए वो कल आएंगे, आज पछताएंगे। आहा, ऐसी मीठी कथा भाई, इतनी सुंदर व्यवस्था है। अरे हम तो ऐसे ही रहे, माइक से सुनते रहे। देखो घर बैठे कथा तो मिल जाएगी माइक से, लेकिन दर्शन नहीं मिलेगा। अब जिनकी हम कथा सुने, उन्हीं का दर्शन हो, उन्हीं के चरणों में बैठ के सुने, तो उसका और भी दिव्य आनंद होता है। तो हम लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं तो 2, 4, 5, 10 हजार के बल पे नहीं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम, अनेक जन्मों के पुण्यों का फल है भगवान की कथा। भगवान की प्रत्यक्ष कृपा है भगवान की कथा। और क्या कहें, प्रत्यक्ष यदि बिहारी जी का दर्शन करना हो, दाऊ जी का दर्शन करना हो, गिर गोवर्धन नाथ जी का दर्शन करना हो, तो कथा सुन लो। ये प्रत्यक्ष कृपा है भगवान। तो हमारे कई जन्मों के पुण्यों का फल है भगवान की कथा, हमें सुनने को मिल रही है। बिनु सत्संग, बिनु सत्संग, ताल ठोक के कह रहे हैं, जब तक सत्संग नहीं करेगा, राम राम नहीं गाएगा, कृष्ण कृष्ण नहीं गाएगा, जब तक दुखी रहेगा, दौड़ता ही। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग, बिनु सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इरादे तो रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं, इरादे तो रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं। और भागवत पंडाल में तो वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। तो भगवान की कथा भगवान की कृपा से, इसमें केवल केवल भगवान की कथा में केवल केवल कृपा का अनुभव करना चाहिए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, ओ राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया
देखो काऊ से कह दो वस्त्र दे दो, दे देगा। धन दे दो, दे देगा। मकान दे दो, दे देगा। गाड़ी दे दो, दे देगा। किसी से कहो अपने पुण्य दे दो, कोई दे सकता है क्या? अब वो कितना पुण्य महत्व है रखता है, और उस पुण्य का फल है भगवान की कथा। तो कितनी सावधानी पूर्वक भगवान की कथा कहनी चाहिए और कितनी सावधानी पूर्वक भगवान की कथा सुननी चाहिए, ये खुद विचार कीजिए। अब सावधानी पूर्वक सुनने का पहला नियम क्या रहेगा? जितने भी चप्पल जूते, वैसे तो सब लोग नजदीक के लोग हैं, नंगे पैर आ सकते हैं, कोई दूर नहीं है, सबके घर पास में ही है, नंगे पैर आ, ठीक है। खोने को यदि भय तो, और नंगे पैर नहीं भी आए तो उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप नीचे ही एक साइड से चप्पल जूते उतारेंगे, देखिए ऐसे ऊपर पंडाल में, यहाँ ये पूरा प्रांगण पवित्र है, यहाँ तमाम लोग आकर बैठेंगे। आपने यहाँ चप्पल उतारी, क्या पता कोई व्यक्ति वहां बैठ जाए अचानक से, पाप आपको लगेगा। इसलिए आपको सावधान करना है। यहाँ हम लोग पुण्यों का फल मिलाए हमको। तो आप सब लोगों से निवेदन है, पहला नियम ये है, चप्पल सारी नीचे उतरनी चाहिए कल से। जिसके ऊपर चप्पल मिली समझ लो उसको गायब कर दिया जाएगा। हंसने की बात नहीं है, बिल्कुल सत्य है, आप लोग इसको गंभीरता से लेंगे। पांडाल में दूर दूर तक जहां जहां व्यास जी की दृष्टि जावे, वहां चप्पल जूते नहीं दिखना चाहिए, दलिद्र नहीं दिखना चाहिए, वहां भगवान के भक्त ही दिखना चाहिए। इसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। परीक्षिते कथां वक्तुं संभायां संस्ते सुखे सुधा कुम्मं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमनम्। जो भागवत, जो कथामृत, हे ऋषियों मैं तुम्हें सुना रहा हूं ना, ये देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी नहीं मिलता कभी कभी जो हमें मिल रहा है। सुखदेव जी परीक्षित को परीक्षित की सभा में कथा सुना रहे थे। देवलोक में बैठे देवताओं को पता चले, डंका पट गया। सुखदेव जैसे चक्र चूड़ामणि और अमुक अमुक स्थल पर और भागवतामृत का दान कर रहे हैं। अपने कार्य में कुशल होते हैं देवता, ये देवी देवता अपने कार्य में कुशल होते हैं। तुमसे लाख लेंगे तब कछू देंगे। ये बिल्कुल पक्की है। अमृत को कलश लेके आए, स्वर्ग का जो अमृत था वह को घड़ा भर के लेके आए अमृत को, और सुखदेव जी से बोले महाराज ये परीक्षित को पिला दो, अमर हो जाएगा, और कथा रूपी अमृत हमें पिलाओ। सुखदेव जी ने देवताओं की बात को सुना और चिंतन किया कि स्वर्ग के इस अमृत को पीकर व्यक्ति स्वर्ग तक जा सकता है, और स्वर्ग में जाकर आना भी होता है, वो मैंने आपको बता दिया था। लेकिन जो कथामृत है इसको एक बार जिसने पान कर लिया तो उसका आवागमन का कुचक्र सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाता है। सबसे बड़ा दुख है जन्म लेना और मरना, इससे बड़ा दुख नहीं है। अब इस दुख की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। जो छोटे छोटे दुख है ना बीच के, उन्हीं दुखों को देख रहे हैं और उन्हीं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख है जन्म लेना और मरना, ये है कुचक्र, इससे बाहर जाना है। पुनरपि जननी
बार बार जन्मना फिर मरना, जन्म लेना मरना, इस कुचक्र से बाहर निकालती है भगवान की कथा, अजर अमर बनाती है भगवान की कथा। एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रेयताम् प्रप्यास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। देवताओं ने आए और आकर बैठते और कथा सुनने लग जाते, कोई बुरी बात नहीं थी भाई, सभा में सब सुन रहे हैं, तुम भी कथा सुनो। लेकिन ये आए और आकर अदला बदली की बात करने लग गए, यानी कि कांच को देकर और हीरा लेने की बात करने लग गए। इसी से समझ में आ गया सुखदेव मुनि को कि हे देवताओं, तुम इस कथामृत के कथा के अधिकारी नहीं। जो अदले बदले की बात करे, चतुराई दिखावे, दिमाग लगावे, वो भगवान की कथा को प्रेमी ना हो सके। देखो दिमाग लगाओ दुनिया में, क्योंकि दिमाग से चलती है दुनिया और दिल से चलते हैं भगवान, लेकिन उल्टा कर देते हैं, दिमाग लगाते हैं भगवान में और दिल लगाते हैं दुनिया में, सो रोना पड़ता है। जबकि दिल लगाओ भगवान में और दिमाग से चलो संसार में। यहाँ दिमाग नहीं, यहाँ भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूप। यहाँ श्रद्धा और विश्वास का मन बनाकर और फिर आप लोग इसमें आए। देवताओं ने अदला बदले की बात करी तो अभक्तांश विज्ञायन ददौ स कथामृतम। हे ऋषियों सुन लो, न ददौ स कथामृतम। देवताओं को भी कथा के पंडाल में आने के बाद में भी कथा से वंचित होना पड़ा। न ददौ स कथामृतम। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। इसलिए भैया भगवान की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। आज हम सब लोगों को यहाँ आज से श्री मानमानेश्वर महादेव मंदिर के पवित्र इस प्रांगण में, आज शंकर के इस पवित्र प्रांगण में आज से 7 दिन तक हमें सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगाने का, अवगाहन करने का सौभाग्य मिल रहा है। ये भगवान की कृपा से ही है, इसमें अपना कोई श्रेय नहीं है। ऐसी भावना लेकर भगवान की कथा सुननी चाहिए। श्रीमद्भागवताख्यो अयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। जिसको आज प्रातः काल की वेला में हमारे बस्ती के सभी बुजुर्गों ने और युवाओं ने भी इस बार भाग लिया कथाओं में। छोटे छोटे बच्चों ने भी अपने मस्तक पे पोती रखी। इस बार आपने देखा होगा, राहुल का लड़का बताओ ने बहू ने पोती रखी। छोटे छोटे सारे प्राय सभी लड़कों ने और बुजुर्गों ने भी पोती रखी। ये पोती रखकर जिसके पीछे पीछे माता बहनें मंगल कलश लेकर चली। पथवारी आदि मंदिरों पर हम लोग गए, उनका निमंत्रण देकर उनके चरणों में प्रणाम करके आए। सभी देवी देवताओं के, ग्राम देवताओं आदि सबको प्रणाम करते हुए आए। तो ये पोथी मानकर नहीं, ये किताब मानकर नहीं, भगवान श्री कृष्ण की शब्दमयी मूर्ति है भागवत। प्रत्यक्ष बिहारी जी हैं ये, और वाकई में हैं। आज बिहारी जी से जितनो प्रेम है हमारो, जितनो भी हो, वो है तो कथा की बलिहारी। कथा नहीं सुनते, ज्ञान नहीं गुरु से लेते, तो हम क्या जानते कि बिहारी जी क्या है, दाऊ जी क्या है? बोलो कैसे जानते? तो उपकार तो किसी ज्ञानी का ही है, किसी के द्वारा दिया हुआ ज्ञान नहीं है, उसी का तो उपकार है।
तो बिहारी जी से भी पहले बिहारी जी की कथा है। बिहारी जी के दरबार में भी व्यक्ति जब तक नहीं पहुंचेगा जब तक बिहारी जी की कथा को पहले नहीं सुनेगा। इस भागवत धर्म को श्री नारद जी ने भी सनकादियों के द्वारा एक जगह बैठकर सुना। अब संतों ने कहा महाराज लोक विक्रम मुक्तस्य नारदस्य अथस्य च विदिश्रवे कुतः प्रीति संयोग कुत्र तै सह। जो व्यक्ति 10 मिनट कहीं नहीं बैठता हो, 10 मिनट बैठने की फुर्सत नहीं है, और वह व्यक्ति ने 7 दिन तक एक ही जगह बैठो रहो कथा सुन ली, ऐसो कैसे है गयो महाराज। नारद जी को श्राप लगा दक्ष प्रजापति का, हे महात्मा तू जान पता नहीं कौन सा ज्ञान पिला देता है, तूने मेरे 11,000 पुत्रों को विरक्त बना दिया, बाबा जी बना दिया। मैं तो बेटा पैदा करता हूँ कि मेरा बेटा बड़ा होगा विवाह करेगा फिर मुझे नाती पंती देखने को मिलेंगे, और तू आता है पता नहीं कौन सा मंत्र कान में फूंक के चला जाता है कि बेटा राजपाट सबको छोड़ के लंगोटी लगा के जंगल में चले जाते हैं। तू बड़ा दुष्ट है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, 2 घड़ी से ज्यादा तू एक जगह ठहरे ही नहीं पाएगा। 2 घड़ी माने 48 मिनट, 24 मिनट की एक घड़ी होती है। 2 घड़ी माने 24 दूनी 48 मिनट तक तो एक जगह पर रह सकता है, इससे ज्यादा तेरा पैर नहीं रुकेगा। आपने देखा होगा कई लोगों का पैर रुकता नहीं है, तो कहते हैं कितने पैर में का भोरी है का भैया नाच तो ही रेवे, टिके ही ना है। अब ऐसो जो व्यक्ति कबू टिके ना है वो एक जगह बैठकर कथा सुन ली, बहाने यज्ञ कर ले, बहुत बड़ी बात है, आश्चर्य की बात है। हमें ये सब सुनने की इच्छा है कि उन्होंने कथा सुनी क्यों। श्री सूतवाच एकदा हि विशालाया चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थ समायात दद्रस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है, सनकादि ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र सनकादि सत्संग करने की इच्छा से विशालापुरी को हम बद्रिकाश्रम बोलते हैं, बद्रीनाथ में आए हुए थे। ये चारों भाई साथ में रहते हैं और चारों सत्संग करते हैं। देखो ध्यान दो, भजन एकांत और सत्संग द्विकांत। भजन करने की इच्छा हो तो एकांत ढूंढो, भजन जो है प्रपंच में नहीं बन सकता, और सत्संग करना हो तो सत्संग सुनाने वाला भी हो और सत्संग सुनने वाले भी होने ही चाहिए। तो दो ही काम, चारों भाई रहते हैं, एक सुनाते हैं 3 सुनते हैं। इन्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी को भैया तुम आ जाओ कथा सुनने, ना प्रचार करना पड़ता। ऐसे संतादी विशालापुरी में आए हुए थे। उनकी नजर नारद जी के ऊपर पड़ी और नारद जी को देखकर प्रसन्न नहीं हुए। और देखो महात्मा को देखकर प्रसन्न होना चाहिए। जैसे कैसे होना चाहिए, जैसे लोभी, किसी लोभी हो कोई, उसे धन मिल जाए तो वो कितना प्रसन्न होगा। जैसे भूखे को भोजन मिल जाए तब प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार से महात्मा को देखकर प्रसन्नता होनी चाहिए। भक्त को देखकर प्रसन्नता होनी चाहिए। पड़ोसी को देखकर प्रसन्नता होनी चाहिए। लेकिन नारद जी को देखकर सनकादियों को प्रसन्नता नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उसका कारण है, भाई को देखकर प्रसन्न हो जाता है,
लेकिन यदि भाई भाई को रोते हुए देख ले या चिंता में मुंह लटकाए हुए देख ले, तो क्या भाई भाई को देखकर प्रसन्न होगा? कभी नहीं होगा, दुखी हो जाएगा। भाई मुंह लटका हुआ है, चिंता तो रह, रो रहा है, परेशान है, तो अपने भाई को इस प्रकार से देखकर एक भाई कैसे खुश हो सकता है? तो नारद जी दुखी हैं, चिंता तो रहे, चेहरा मलिन हो गया है। वैष्णव के दो लक्षण हैं, एक तो मलिनता ना आने दे, चेहरा जो है मस्तक चमकता रहे, और कभी उदासी चेहरे पे नहीं आवे। ये दो साधक के प्रमुख लक्षण हैं, और ये ही नारद जी में देखने में नहीं मिले। सनकादियों ने पूछा नारद जी से, कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतः चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, ब्रह्मपुत्र होकर और ज्ञानी होकर और मुंह लटकाए खड़े हो, तुम्हारा तेज कहाँ चला गया? साधु को तेजहीन नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण को तेजहीन नहीं होना चाहिए। ये सत्य, ये लक्षण नहीं है। कहां से दौड़े दौड़े आ रहे हो? क्या हो गया? उन ऋषियों की बात को सुनकर नारद जी ने अपने चिंता का कारण बताया है, मलिनता का कारण बताया। बोले महाराज सुनो, हमें न तो अपनी कोई चिंता है और न हमारी वजह से हमें कोई मलिनता है। बोले देखो, साधु का अपना कोई दुख नहीं होता। साधु तो जब जब दुखी हुआ है तो सार्वभौम के लिए हुआ है कि नहीं हुआ? इसलिए कहते हैं, बाबा कबीर कहते हैं, साधु का दुख दूना। जैसे अरे तुम्हारे तो 2-4 बेटा बेटी हैं, तुम उन्हीं की चिंता में लगे पड़े हो, और महात्माओं के तो 10-20 हजार चेला होते हैं, सबकी चिंता होती है उन्हें। बताओ, तुम्हारे पास में 2-4 कमरे का मकान है, उनके पास में देख के आओ कितना बड़ा आश्रम है। लेकिन इतना होने के बाद में भी अपना कुछ नहीं होता, यही विशेषता है। तो हमें 2-4 छोटे से घर की चिंता है और उनको कितनी चिंता है। इसलिए भैया साधु का दुख दूना बताया है। सार्वभौम के लिए साधु दुखी होता है और वही साधु है। तो नारद जी कह रहे हैं, सनकादियों, हमारा अपना कोई दुख नहीं है। अहम तो प्रतिविंयातो ज्ञाता सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मैंने पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ समझा और पुराणों में भी इसकी बड़ी महिमा है। दुर्लभो मानसो देहो, देवता भी तरसते हैं। अहो अनीसाम किमकार शोभनम, के हमें भारत की भूमि पर मनुष्य योनि में जन्म मिल जाए, जिससे हम भजन करके अपना कल्याण कर लें। ऐसा सर्वश्रेष्ठ मैं पृथ्वी को समझकर आया और मैं सब जगह गया। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, सब तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, लेकिन ना पश्यम कुत्र छर्म मना संतोषकारकम कलिना धर्म मित्रेण धरे बाधिता धुना।
लेकिन मुझे कहीं संतोष नहीं मिला। कलयुग के मित्र अधर्म ने सारी पृथ्वी को ग्रसित कर लिया हो। जहां जहां गया वहां उल्टा पाया। बोले जे हल्ला गुल्ला कहां हो रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम पर। अब बता, मौनी बाबा के आश्रम पर हल्ला गुल्ला का क्या काम? बोले ये बच्चा कहाँ खेल, किसके खेल रहे हैं? बोले फलाने फलाने ब्रह्मचारी जी के। अब बताइए काय के ब्रह्मचारी? ब्रह्मचारी का बच्चों से क्या संपर्क? लोग तीर्थ तो जाते हैं लेकिन पिकनिक की भावना से। चलो 2-4-6 दिन बहुत गर्मी पड़ी है, वृंदावन हुआते हैं, ऋषिकेश हुआते हैं, हरिद्वार चले जाते हैं, वहाँ झूला में झूलेंगे, फलानी दुकान पे ये खाएंगे, वो खरीदेंगे, वहाँ रुकेंगे, जो सब प्लानिंग बनती है। और होकर भी आते भी हैं लोग। बहुत तेरे लोग जा रहे हैं तीर्थों में। पहले नहीं जाते थे इतने लोग जो अब जा रहे हैं तीर्थों में। और वो तीर्थ करके आए, उनसे पूछो कहाँ गए? बोले बिहारी जी। बिहारी जी कैसे रंग की पोशाक पहने थे? ये बात आप पूछ लोगे तो उन्हें नहीं पता है। आप फलानी फलानी जगह पर गए, माता रानी ने कैसो श्रृंगार कर रखो, और ये बात पूछी सोने तो ऐसे तीर्थ लोग जाने लग गए। अब इस प्रकार से तीर्थ में जाओ तो जाना न जाना बराबर है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवः बराकाः कूटभाषिणः। महाराज सत्य तो अब किताबों में ही पढ़ने सुनने वाला रह गया है। और हम कितने सत्यवादी हैं ये तो सबको अपनी अपनी पता है। बोलो राधे राधे। काऊ से कहने की आवश्यकता ना है, अपने अपने गले बान में झांक के सब देख लो कि कितने हम सत्यवादी हैं। अब व्यक्ति कैसा सत्य बोलते हैं पता है तुम्हें? कलियुग की बुद्धि देखो। 20 रुपए की वस्तु को 40 में बेचना हो, झूठ करना हो, तो देखो वस्तु लेगा और कहेगा लो। सामने वाला कहेगा कि खरीदने वाला क्या है इसका भाव? अरे 50 रुपये। वो कहेगा अरे नहीं 50 रुपये में नहीं भाई, ये तो ज्यादा महंगी है। अरे आपसे सत्य करें 40 रुपये तो इसकी खरीदारी है। आपसे सत्य करें हम झूठ
पवित्रता कैसी है गई, ब्यूटी पार्लर वाली सुंदरता आ गई, ब्यूटी पार्लर वाली सुंदरता। जैसे हमको भगवान ने बना दिया है उससे हमारी संतुष्टि नहीं हो रही है। हम जैसे नहीं हैं वैसे न दिखें, उसके लिए व्यक्ति ब्यूटी पार्लर करता है। अब ऊपर के तो हमने गोरा कर लिया अपने आप को, लेकिन जो अंदर काला भरा पड़ा है हृदय में, जाको कौन करेगा साफ? मुख में राम बगल में छुरा वाली बात को। तो पवित्रता ऐसी है गई, व्रत नियम आदि आचार विचार से लोग ढीले पड़ते चले जा रहे हैं। पाखंड का देखो, जो चीज न कर पावे वह पाखंड। हाँ, बहुत सरल उपाय है। नाचनो ना आवे आंगन टेढ़ो, ये बहुत सरल उपाय है बचने का, और यही लोग करते हैं। कोई काम ना करे वो आवे हम पे ना उबे, हम ना कर पावे वो बेकार बेकार बेकार, किसी काम का। हाँ, नाचनो ना आवे आंगन टेढ़ो, नाचनो तो आयो नहीं, बहु नाचियो ए माजी आंगन टेढ़ो है, पैर पे लचक आ जाएगी। जी तो कहना रही कि नाचनो आवे ना है, वो माजी के आंगन में निकाल दे दो चार। घरों की वो स्थितियां खराब हो गई हैं कि क्या किचन और क्या बेडरूम, क्या मंदिर। चप्पल पहन के माता रसोई बनाती हैं। अब बताओ, अपनी आंखों से देखा है हमने लोगों को, चप्पल पहन के रसोई बनाती हैं। एक जगह की घटना है, एक महात्मा भोजन करने गए किसी के यहाँ, बड़े प्रेम से बुला तो ले गया, बिठाया। अब तुम्हें पता है ओपन किचन रखते हैं, जबकि भोजन भजन आड़ को है, भोजन आड़ में ही बनना चाहिए और भजन भी आड़ में बनना चाहिए, ये नियम होता था। लेकिन अब तो किचन बीच में, सामने से गरम गरम आएंगे और कुर्सियों पे बैठे बैठे चप 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 चाटते चले जाएंगे। ओपन किचन कहाँ बनना है, कौन बना रहा सब देख ले। तो अब तो सब दिखता है, बनाने वाले भी वही खाना होता था। महात्मा आए, उनकी बहुरानी आई, चप्पल पहन के पूड़ी सेकने लग गई। महात्मा जी की दृष्टि बदल गई। अरे बोले, जो तो बड़ा बेकार घर आ गए हम तो, और इस घर में तुम्हें पानी भी नहीं पीना चाहिए। खड़े हो गए महात्मा जी, बोले भगत जी बस ऐसे ही पेट भर गया, हम तो चलते हैं। अरे नहीं नहीं महाराज, क्या हुआ? और इतने सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं आपके ताई, कोई गलती हो गई? बोले कोई गलती नहीं हुई महाराज। बार बार पूछा तो महात्मा जी ने कह दिया, देखो भोले होते हैं महात्मा, पहले तो कचू कहते नहीं, और कहते हैं तो पेशाब करते हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। रोज रोज किसी से कुछ कहो मत, तो कहना है तो फिर स्पष्ट कहो उसके मुंह पे, पीछे की बात मत रखो, ये सत्य था। तो महात्मा ऐसे होते हैं। बोले अरे बोले मूर्ख नहीं तो कहीं का, कह रहा है भोजन कर लो, गलती नहीं, कोई गलती हो गई, देख तेरी पत्नी क्या कर रही है, ये चप्पल पहन के रसोई बना रही है। उसकी बहू ने सुना तो हाथ जोड़ के आई, बोले महाराज क्षमा करना, आप गुस्सा न करें, ये तो रसोई की चप्पल है, आने जाने वाली चप्पल अलग है। महात्मा ने कहा भैया चप्पल तो चप्पल है, वो रसोई की और बाहर की कहलाई, चप्पल तो चप्पल। अच्छा ये रसोई की चप्पल है तो आप उठा के हमारे सामने इन चप्पलों को चाट लो, तो हम भोजन कर लेंगे इस रसोई में बने हुए। जब ये रसोई की चप्पल है, रसोई में तो जो बनता है वो खाया जाता है, तो रसोई की चप्पल है तो रसोई को तुम चाट लो, सोई हम भोजन कर लेंगे। सोई मुंह लटका रह गया, और वहां से महात्मा जी ने उस घर में भोजन नहीं किया। तो ऐसी सोच, ऐसी पवित्रता घर की रह गई। अब लोगों को बताओ, जो अन्नपूर्णा बड़ी पवित्र होनी चाहिए, और बड़ी पवित्रता के साथ में रसोई में भोजन बनाना चाहिए। स्नान से पहले भोजन बनाना नहीं चाहिए। और आज भी कई मैयाओं का नियम है कि वो भोजन स्नान करके ही बनाती है, और जो स्त्री अपनी रसोई में स्नान करके ही घुसेगी तो समझ लो कि उस घर में अन्नपूर्णा की कभी कमी आ ही नहीं सकती। लेकिन बिना कुल्ला करे ही लोग घुस जाते हैं।
बेड रूम से आए और सीधे चाय बनाई और कछु तो बेड से नीचे ही ना उतरे। बेड खाए पी के सोए और खाए पी के पैर बाद में नीचे रखेंगे। ना पृथ्वी को प्रणाम, ना माता पिता को प्रणाम, ना सूर्य को प्रणाम, ना चंद्रमा को प्रणाम, काऊ को प्रणाम नहीं। लाओ बेड टी। तो भैया कमी तो आवेगी, फिर कोई पूर्ति नहीं कर सकता। स्नान करके आप लोग रसोई में जाएंगे और बिना चप्पल आदि के पवित्रता के साथ में भोजन बनाएंगे। गुरुकुलों में तो ऐसा नियम है, हमारे आश्रम पर गोवर्धन में, कि जब हम वहाँ रसोई बनाते थे, गुरुकुल में रहते थे, तो गुरुजी ज्यादा बोलने भी नहीं देते थे। हाँ, कई लोगों की आदत होती है रसोई बनाते समय इधर उधर की बातें ज्यादा करते हैं। गुरुजी नहीं बोलने देते। हट हट, झूठा कर रहा है, भगवान का भोग लगेगा, बक 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 कर रहा है, थूक गिर जाएगा आटे में, भगवान का भोग लगेगा, अपराध लगेगा, बंद कर। ऐसे डांटते थे। मन में राम राम बोल, सिया सिया बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल के सिया सिया बोल के मन में, और फिर रसोई बनाएगा तो बड़ी स्वादिष्ट रसोई बनेगी, बड़ी मीठी रसोई बनेगी। तो आज भी हमारे यहाँ पे ज्यादा नहीं बोलने दिया जाता रसोई में, और रसोई में बोलना भी नहीं चाहिए। इस प्रकार से भगवान का भोग लगावे। और पता नहीं, हम भले ही निमंत्रण देकर नहीं है, पता नहीं कब कैसा व्यक्ति आ जाए, हमसे श्रेष्ठ आ जाए, और हमारे यहाँ पवित्रता में बना हुआ भोजन नहीं रखा है, और हमने उसको अपना झूठा खिला दिया, तो हमने तो समझे कि पुण्य कर लिया। वो पुण्य कहाँ है, वो तो पाप है गया तुमसे। और ऐसा ही ज्यादातर हो रहा। काम सब चल रहे हैं लेकिन नियमबद्ध ना है, और काम जब ही सफल होंगे जब नियमबद्ध होकर चलेंगे। काम कोई ना रुक रहा। तो शौचम दया दानम न विद्यते। दया भी देखने में कम हो गई है, और जबकि दया धर्म का मूल है। धर्म का मूल है दया। और दया का मतलब ये नहीं कि हम 2, 4, 10, 5 पर ही दया करें, नहीं, संपूर्ण सृष्टि पर दया की भावना रखे। चींटी से लेकर और ब्रह्मा पर्यंत तक दया की भावना रखे। ये नहीं सोचेगा केवल 2, 4, 10, 20 लोगों में ही दया करें, उन्हीं से प्यार करें, बाकी के और सब लोगों पर काटामारी करें। नहीं नहीं, पशु पक्षी जानवर आज सब के ऊपर दया भाव रखे। यही है धर्म की जड़। दया धर्म का मूल है। जिस धर्म में दया नहीं वो धर्म हो ही नहीं सकता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। दानम, दान क्या है? बोले जिसे देकर भूल जाए वो दान है। बोले दान क्या है? बोले जिसे देकर भूल जाए वो दान है, और जिसे देखकर याद है तो समझ लो वो चला गया है, तुमने दिया नहीं है। बोलो राधे राधे। तुमने दिया नहीं है, तुमसे चला गया। दान जो देकर भूल जाए वही दान है। अब तो लोग नाम के लिए दान करते हैं। महाराज फलानी फलानी दीक्षी दे देंगे, हमारा नाम बोल दियो, हमारा नाम लिख दियो। सिड्डियों पर भी नाम लिखवा देते हैं लोग। बताइए, अरे राम राम, ऐसा दान लोग करने लग गए। दिखावे के लिए दान होने लगे। दान जो है दिखावे के लिए नहीं, दान तो पर उपकार की भावना से करना चाहिए। न विद्यते उदरम भरणो जीवा बराका कूट भाकना। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसको भी व्यक्ति भूलते चले जा रहे हैं। जिसमें हमारा पेट भर जाए उसी को धर्म समझ रहे हैं अब तो, और जिसमें हमारा पेट ना भरे वही अधर्म है। बोलो यही है रही है कि नहीं है रही है? भैया या पेट भर रहो वही हमारा धर्म है। जैसे एक कुत्ता द्वारे द्वारे जाता है, द्वारे द्वारे लटकार खाता है, काय के लिए? पेट भरने के लिए। ठीक वैसे ही व्यक्ति भी इस समय पेट भरने को ही धर्म समझ लेता है। अब केवल मनुष्य भी पेट भरने को ही धर्म समझ ले तो मनुष्य में और उस जानवर में क्या अंतर है? हम बताते हैं क्या अंतर है।
राम नाम नहीं हृदय धरा, राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ वैसा नरा। पशुआ बोले पशुआ डोले, पशुआ खावे पशुआ चाले, नर पशुआ उद्यम कर खावे, पशुआ खेत चरे आवे। नर पशु कर्म करके पेट भर लेता और कुत्ता कौर खाका के पेट भर लेता। बात तो बराबर है दोनों की, लेकिन फिर भी वो तो पूंछ वाला पशु है। पूंछ है इसलिए पशु, पहचान दे दी है भगवान ने उसमें कि तू पशु है। सबकी पहचान बनाई है, पहचान के अनुसार ही नाम दिए गए। अब के सब लोग कहते हैं एक कर दो, कर दो एक। आमों को एक कर सकते हो क्या? ये दशहरी आम है, जो फलानो आम है, जो डीके आम है। देखो आम तो आम है, फिर क्यों अलग अलग कर? कैसे अलग अलग? एक करके बता। पशुओं में एक करो, जी दो बली गाय है, जी जर्सी गाय है। विषमता है कि नहीं है? समता कहीं मिले ही नहीं सकती आपको। अरे और की बात छोड़ दो, अपने खुद के शरीर में एक हाथ में 5 उंगली भी एक जैसी नहीं है, तो समता होगी कैसे? तो वो तो पशु बनाया है, लेकिन तू बिना पूंछ का पशु बन गया है। क्यों? बोले कलयुग का जो मित्र है अधर्म, उसने बुद्धि को बिगाड़ रखा है। तरुणी प्रभुता गे है, शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा, दंपति नाम चकलकनम। पति पत्नी में झगड़ा, और झगड़े भी देखो कैसे, कले भी देखो। पति पत्नी में आपस में तालमेल जिस घर में नहीं मिलेगा वो घर दरिद्र हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। ये बात सत्य है। पति पत्नी में तालमेल होना चाहिए। और झगड़ा कैसे है घरों में? दो लोग लड़ रहे थे आपस में। डॉक्टर था पति और वकील थी पत्नी। और पति कह रहा है मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। पत्नी कह रही है नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को वकील बनाऊंगा। दोनों झगड़ा कर रहे थे इस बात पे। एक महात्मा आए, देखा अरे भाई झगड़ा हो रहा, झगड़े को समाप्त करे ये साधु का काम है, बुराइयों को दूर करे समाज से, ये ज्ञानी का काम है। महात्मा पहुंच गए, भैया रुको, भले आदमी काय को झगड़ा कर रहे? अरे बोले बाबा देखो आप खूब पधारे, आप खूब आए, देखो मैं डॉक्टर हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा डॉक्टर बने। इतने में श्रीमती जी आई, देखो महाराज मैं वकील हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा बेटा वकील बने। महात्मा जी ने कहा भाई दोनों की इच्छा है। महात्मा जी ने कहा समाधान हम कर देंगे झगड़े का, कोई बात नहीं, शांत हो जा। ना तेरी चलेगी रे ना तेरी चलेगी। बेटे को बुलाओ, बातें पूछी जाएगी, वो कहा बनना चाहता है, वो कहा बनना चाहता है, उसको बुलाओ। महात्मा जी ने कहा। सो हाथ जोड़ के बोले महाराज बेटा तो अभी हुआ ही ना। अरे बोले बताओ बेटा हुआ ही ना, झगड़ा ऐसे हुआ। ऐसा झगड़ा है इस समय का भी घर में, कोई विशेष कारण नहीं है लेकिन फिर भी झगड़ा है। ऐसा आपस में कलह घरों में होने लग गया, ज्यादातर घरों में होने लग गया। लोग कन्याओं को बेचने लग गए। पहले समधी कहते, समधी, समधी माने जहां समानता हो। समानता किसकी? विचारों की।
और अब विचारों की समानता हो ना हो, धन की समानता हो, और हो सके तो हमसे ऊपर ही हो। वहां सौदा फिट कर भी जाएंगे, सौदा जहाँ पटा वहीं विवाह, चटमंगनी पट विवाह। तो ये बेचना ही तो है। वो बोली लगा रहा है, हाँ लड़का को खरीदने, हाँ 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, कितने लोग बोलो, खरीद रहा है। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बेचना ही है, ये कन्यादान थोड़ी है। असली कन्यादान की भावना क्या है? किसी का घर डूब रहा है और हम अपनी कन्या भी उस घर को दे दें और अपना धन भी उसको थोड़ा सा दे दें, तो वो परिवार ही हमारे बराबर पे आ जाएगा। इसे कहते हैं कन्यादान। लेकिन जिसके पास में हमसे ज्यादा है उसको ही हम देते हैं। जिसके पास में 4 व्हीलर खड़ी है उसको 2 व्हीलर देते हैं। तुम्हारी 2 व्हीलर को कहाँ महत्व है उसकी नजर में बताइए? जिसके यहाँ 4 व्हीलर पहले से खड़ी है, तुम 2 व्हीलर देकर कहा उसको कुछ कर दो। और जिसके यहाँ साइकिल खड़ी हो वहां तुम 2 व्हीलर दे दो। तुम्हारी बेटी के पैर धो के पिएगा, तुम्हारे भी पिएगा, और 10 बार पहुंचेगा वह मोटरसाइकिल को। ये सत्यता है। इसे कहते हैं कन्यादान। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बुजुर्गों का सम्मान घर से चला गया। घर में नई बहू को आए की देर ना, इतने में वो मालकिन बनना चाहे। वो ये चाहती है कि मेरे अंडर में मेरी सास ससुर चले, मैं जैसे बोलूं वैसे ये कर दें, मैं इनसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूं, समझदार। उसकी ऐसी भावना हो गई है। ये सारे कलयुग के दुर्गुण हैं। जिन जिन घरों में ऐसा हो रहा है, मालो कुंडली मार के कलयुग प्रवेश कर गया। ये बात पक्की। अब बोले रुकेगा कैसे? बोले राम नाम श्याम नाम लो, इसी से रुक सकता है, वरना रोकने की कोई ताकत नहीं, कोई दवाई है ही नहीं भजन के सिवा, यदि कलयुग को रोकना। आप सब लोगों ने परम भागवत स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का नाम तो सुना ही होगा। अद्भुत महात्मा। हमने अपने गुरुजनों से सुना कि अंतिम समय जब उनका आ रहा था तो अपने सारे शिष्यों से बोले देखो, मैं अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देख रहा हूं, द्वारे पर ही कलयुग खड़ा है। शब्दों को सुनो, देखो, द्वारे पर ही कलयुग खड़ा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही है अंदर आने की, और वो हमारे भजन के प्रभाव से नहीं अंदर आ पा रहा। और जैसे ही हम शरीर छोड़ेंगे तो कलयुग अंदर आ जाएगा। ये पहले ही बोल गए। और जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो वाकई में ऐसा हुआ। तमाम लोगों ने श्रद्धा अनुसार धन दिया, तमाम आश्रम वगैरह मठ बन गए, और उसमें छिन्न भिन्नता होगा। आधे से सीधा आधे, जहां 2 खाई पड़ जाए समझ लो कलयुग ने अपनी चाल चल दी। जहां 2 खाई पड़ जाए, भाई भाई का ना रहे, तो समझ लो कलयुग ने अपनी चाल चल दी।